रायपुर की कर लेते हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने एक पत्र लिखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह पत्र लिखा गया है। जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि को लेकर पैसों का इंतजाम केंद्र सरकार ही करे। सीएम ने कहा है कि कर्ज लेने का दबाव राज्यों पर ना आए। वहीं सीएम ने चिट्ठी में जिक्र किया है कि छत्तीसगढ़ की 2828 करोड़ की जीएसटी राशि बाकी है, कृपया उसे दें। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा गया है सीएम भूपेश बघेल द्वारा और जिक्र किया है जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर। हमारे संवाददाता सौरभ परियार हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, लगभग 2000 से ज्यादा की, चलिए उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कर्ज लेने का दबाव राज्यों पर ना बनाए, ये लिखा है, और जो राशि बकाया है कम से कम 2828 करोड़ रुपए है जीएसटी की बकाया राशि, वो केंद्र सरकार जो है वो जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ को वापस करे, इसे लेकर एक पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप जीएसटी को लेकर कर्ज लेते हैं, उसका दबाव आप राज्यों पर ना डालें, वो आप अपने स्वयं की क्षतिपूर्ति करें। क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को परेशान ना किया जाए और साथ ही प्रदेश के विकास के लिए जीएसटी की राशि लौटाई जाए। पैसों का इंतजाम केंद्र सरकार जल्द करे। एक बार फिर से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, 2828 करोड़ की राशि है जीएसटी की, वो वापस नहीं की है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके लिए भी पत्र में जिक्र है। दूसरा ये कि उन्होंने साफ कहा है कि अगर आप जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो इसका भार राज्यों पर ना पड़े, ये भी आप सुनिश्चित करें। बिल्कुल, देखिए, जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि को लेकर जो है कई बार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिख चुके हैं। और दरअसल इस बार वो जो है केंद्र सरकार के पत्र के पे रिप्लाई है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कहा था सभी राज्यों से कि जिन राज्यों की जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति राशि बकाया है वो जो है लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं बैंकों से, और बाद में फिर हम वही राशि जो है आपको लौटा देंगे। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है चूंकि जब हम लोन लेंगे तो कहीं ना कहीं अनिश्चितता होगी और आपके जो लौटाने का वक्त होगा वो कहीं ना कहीं टाइम जो है मैच नहीं होगा। तो उस स्थिति में राज्यों को ही ऋण का भार, अतिरिक्त जो भार आएगा। तो ऐसे में राज्य जो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो ही जो है ऋण ले और राज्य सरकार को जो जीएसटी पूर्ति की जो क्षतिपूर्ति है वो राशि दे। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार जो है उनके पास भी पैसा नहीं है। साफ तौर से यही मालूम पड़ रहा है कि उनके पास जो इतनी राशि नहीं है कि सभी राज्यों को जीएसटी की राशि दे सके। वहीं सभी राज्य सरकारें ये चाह रही है कि उन्हें लोन लेना ना पड़े, ऋण लेना ना पड़े, क्योंकि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सरकार जो है कई चीजों के लिए, अपनी कई योजनाओं के लिए लगातार ऋण ले रही है। तो ऐसे में राज्य सरकार के ऊपर जबरदस्त दबाव बनेगा। और वर्तमान में अभी पिछले 4 महीने की राशि बकाया है। दरअसल ये होता है अमूमन की जो जीएसटी की जो प्रावधान है उसके अनुसार 2 माह में जो है केंद्र को जीएसटी की राशि राज्यों को देनी है। लेकिन इस माह जो है वित्तीय वर्ष से देखें तो पिछले 4 माह से यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं मिली है। और यह राशि जो है लगभग 2828 करोड़, लगभग 3000 करोड़ के लगभग है, जो राज्य सरकार के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस पर विकास कार्य किए जाने हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं कामों जो है इन्हीं राशि नहीं मिलने का कारण भी जो है विकास कार्य अवरुद्ध है। और जैसे हमने पिछले दिनों देखा जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में यह बात भी कही थी कि जीएसटी की राशि केंद्र सरकार नहीं दे रही, इसके कारण हमको ऋण लेना पड़ा। निश्चित तौर पर जो है केंद्र और राज्य की भी जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है लगातार जो है जीएसटी की राशि प्राप्त करने के लिए लगातार पत्र लिख रहे हैं और लगातार जो टेलीफोनिक भी चर्चा कर रहे हैं केंद्रीय वित्त मंत्रियों से, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। कोरोना के कारण कहीं ना कहीं स्थिति अभी ये देखने को मिल रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है कई ऐसे मामलों में, जो कई ऐसी योजनाओं में फंसी हुई है जिसको पूरा करना है। और वहीं जो है राज्य सरकार के पास जो राजस्व है वो जबरदस्त गिरावट आई है कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते। तो ऐसे में राज्य सरकार की भी अपनी एक जो है परेशानी है, तो वहीं केंद्र की भी अपनी परेशानी है। केंद्र जो सभी राज्यों पर ये थोप दिया है कि आप जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि के जो बकाया राशि है उतनी राशि आप जो है बैंक से ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये दबाव जो है आने वाले दिनों में ऋण के रूप में जो आएगा। तो इसी को लेकर लगातार पत्रबाजी हो रही है। अब देखने वाली बात होगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब ये पत्र लिखा है, केंद्र के पत्र के रिप्लाई में ये पत्र लिखा है, तो देखने वाली बात होगी कि केंद्र और क्या इस पर कोई नई दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, या हो सकते हैं कि कुछ राशि जो है 30%, 40% राशि दे दी जाए, क्योंकि 4 महीने की ये राशि बकाया है। शुक्रिया सौरभ इस तमाम बातचीत के लिए।